नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुर विशदवक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् अभिवन्द्योण शिरसा अपुनभवकारणं महावीरं ते सिम्पयथ भङ्गं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशती का संग्रह है, परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें 9 पदार्थों का बहुत ही सुंदर स्वरूप बताया गया है। जीव और अजीव पदार्थों का सबसे पहले वर्णन करके फिर इन जीव अजीव के विशेष जो आश्रवादी 7 पदार्थ हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस तरह से 7 पदार्थों का व्याख्यान पर्याय रूप जो विशेष हैं जीव अजीव के ही, उनका किया गया है। तो हमने अभी तक पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों की चर्चा की है और अब यहाँ पर आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया जा रहा है। पुण्य और पाप इन 2 पदार्थों के व्याख्यान में कल जो विशेष बात आई, कल और परसों, कि बंध का विधान किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले कर्मों को मूर्त सिद्ध किया, उसके बाद जीव को भी कथनचित मूर्त और कथनचित अमूर्त कहा। निश्चय न से तो आत्मा अमूर्त है, लेकिन बंध की अपेक्षा से, कर्म बंध की अपेक्षा से, कर्मों के साथ एक क्षेत्र का संबंध होने की अपेक्षा से जीव को व्यवहार नय से मूर्त कहा है। क्योंकि कर्म मूर्त हैं तो कर्म से संयुक्त जो है वह भी व्यवहार नय से मूर्त है, ऐसा कहा। और इस तरह आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है, ये बात सिद्ध होती है। मूर्त का मूर्त के साथ बंध होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अमूर्त का मूर्त के साथ बंध होता है, इसका प्रश्न था। तो अमूर्त आत्मा मूर्त कर्मों से बनता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि आत्मा भी तो कथनचित मूर्त है कर्म बंधन की दृष्टि से। तो लक्षण की दृष्टि से आत्मा अमूर्त है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, लेकिन बंध की दृष्टि से
कर्म से संयुक्त है, कर्म के साथ एक क्षेत्र का संबंध है, इसीलिए मूर्त है। तो इसलिए मूर्त का मूर्त के साथ बंध होने में तो कोई समस्या है ही नहीं। इस तरह से यहाँ पर सिद्धि की गई है कि किस तरह आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होता है। तो पुण्य और पाप, इन दो पदार्थों की चर्चा और हो गई। तो कितने हो गए? 4, जीव, अजीव, पुण्य और पाप। अब 5वां पदार्थ है आश्रव। अब यहाँ पर 135वीं गाथा से आश्रव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। आश्रव में भी पुण्याश्रव और पापाश्रव होते हैं। जो पुण्य और पाप की चर्चा अभी की है वो पुण्याश्रव और पापाश्रव, ऐसी पुण्य बंध और पाप बंध, आश्रव और बंध के ही तो विशेष है वो। तो इस यहाँ पर पुण्याश्रव का स्वरूप कहते हैं। आश्रव पदार्थ के व्याख्यान में सबसे पहले क्या कहते हैं? पुण्याश्रव का स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। क्या है पुण्याश्रव? किन भावों से पुण्य का आश्रव होता है, और वह पुण्य भाव जिससे होता है उनका यहाँ पर विश्लेषण भी किया है। जैसे प्रशस्त राग क्या है, अनुकंपा का स्वरूप क्या है, चित्त की कलुषता का स्वरूप क्या है, आगे जो अभी पाप की चर्चा भी आएगी, ये बड़े पापाश्रव का स्वरूप क्या है, ये बहुत सुंदर अभी व्याख्यान आने वाला है जिसमें हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। इस तरह 140 नंबर की गाथा तक पुण्य पाप आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया गया है। 35वीं गाथा से 40वीं गाथा तक 6 गाथाओं में। तो देखिए 135वीं गाथा है, पढ़ते हैं गाथा और उसके बाद समझेंगे। रागो जस्य पसत्थो, रागो जस्य पसत्थो, अनुकंपा, अनुकंपा संसिदो, अनुकंपा संसिदोय परिणामो, अनुकंपा संसिदोय परिणामो, चित्तं हिणत्ति कलुषं, चित्तं हिणत्ति कलुषं, पुण्यं जीवस्य आसवदी, पुण्यं जीवस्य आसवदी। रागो, राग, जस अर्थात जिसके, यस जिसके, पसत्तो, पसत्थो प्रशस्तो, प्रशस्त है, जिसके प्रशस्त राग है। किस रूप में है वो प्रशस्त राग? अनुकंपा संसिदो या परिणामो, अनुकंपा संसिदो अर्थात अनुकंपा युक्त परिणाम है। यहाँ अलग अलग बिंदु बताए ये। जिस जीव को प्रशस्त राग है, एक पॉइंट, अगली गाथा में प्रशस्त राग ही क्या है वो समझाएंगे। दूसरा अनुकंपा संसिदो, तो अनुकंपा से संसृत मतलब युक्त, सहित परिणाम, अनुकंपा से युक्त परिणाम। अनुकंपा क्या है वो बताई जाएगी। चित्तम ही नत्थि कलुषम, और चित्तम ही अर्थात चित्त में कलुषम नत्थि, कलुषता नहीं है, कलुषता का अभाव है। तो एक बात, ये विशेषता और हो गई, 3 हो गई ना। कलुषता का परिणाम नहीं है चित्त में, तो वह भी हो गया एक। पुण्यम जीवस्य आसवदी, जीवस्य पुण्यम आसवदी, ऐसे जीव के पुण्य का आश्रय होता है। इस जीव के पुण्य का आश्रय होता है कि जिसके प्रशस्त राग होता है, और जिसके अनुकंपा से युक्त परिणाम होता है, और जिसको चित्त में मलिनता कलुषता नहीं होती है, उसके पुण्य का आश्रय होता है। ठीक है, जो जीव पुण्य का आश्रय करने के इच्छुक हैं
वो भी ये पढ़ सकते हैं अच्छे से, वो भी ये समझ लें कि पुण्य का आश्रय होता कैसे है। केवल हमने क्रिया कर दी कि हमने दान दे दिया, लेकिन परिणामों में तो ये आ रहा है कि मेरे कितने लोग देख रहे हैं और मेरा कितना नाम लिया जा रहा है और मेरी प्रशस्ति छप रही है कि नहीं छप रही है, इत्यादि पे नजर है। मतलब परिणाम तो कलुषित हो गए। तो कलुषित परिणाम से यदि दान दे रहा है तो उससे पुण्य कैसे बनेगा? क्योंकि पुण्य बंधने के लिए कलुषित परिणाम का अभाव होना चाहिए, मलिन परिणाम नहीं होना चाहिए मन में। ये मान का परिणाम, ये लोभ का परिणाम, ये सब क्या है? ईर्ष्या का परिणाम। इसने इतनी बोली लगाई तो मैं इतनी लगा दूं तो मैं बड़ा साबित हो जाऊंगा समाज में, इत्यादि जो परिणाम है ये सब कलुषित परिणाम है। तो यहाँ 3 विशेषताएं बताई। ऐसी विशेषताओं सहित जो परिणाम होते हैं उनसे पुण्य का आश्रय होता है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ मैत्री का कोई प्रश्न है? भैया जी, अनुकंपा मीन्स क्या होता? अच्छा पूछा भैया जी, अनुकंपा मीन्स क्या होता? अनुकंपा मीन्स क्या होता है ये आचार्य बताएंगे हमें। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। सही है। और ये बताएंगे आचार्य में कौन सी गाथा में बताएंगे? 137वीं गाथा, 137। ठीक है, तो वहां हम पढ़ेंगे। चलो अभी तो नाम सीख लो कि कौन कौन से नाम बताए यहाँ पर। ओके, चलो देखो आप। जिस जीव को प्रशस्त राग है, अनुकंपा युक्त परिणाम है और चित्त में कलुषता का अभाव है, उस जीव को पुण्य आश्रवित होता है। उस जीव को पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, है ना, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। अब इसकी टीका पढ़ेंगे। टीका पढ़ो नित्या। जानने भी अच्छा पड़ती है। एक बच्चा पढ़ेगा, है ना, बस। स्पीकर सही कर लो तुम्हारा। अब पढ़ो। यह पुण्य आश्रम के स्वरूप का कथन है। प्रशस्त राग अनुकंपा परिणति और चित्त की अकुलता, यह 3 शुभ भाव द्रव्य पुण्य आश्रम को मात्र रूप से कारणभूत है। इसीलिए द्रव्य पुण्य आश्रम के प्रसंग का अनुसरण करके अनुष्ठित करके वे शुभ भाव पुण्य आश्रम है और वे शुभ भाव जिसका निमित्त है। ऐसे जो योग प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों को शुभ कर्म रूप परिणाम वे द्रव्य पुण्य है। हाँ, बहुत जल्दी रहती है पढ़ने की, थोड़ा आराम से पढ़ा करो, एक एक अच्छा उच्चारण करो, है ना। पढ़ा अच्छा है लेकिन थोड़ा सा एक एक शब्द का उच्चारण व्यवस्थित होना चाहिए। जल्दी भागते हैं ना तो वो एक शब्द का आखिरी अक्षर का उच्चारण ढंग से हो ही नहीं पाता। ठीक है, देखो ठीक है, यह पुण्याश्रव के स्वरूप का कथन है। इसका किसके स्वरूप का? पुण्याश्रव। देखो आश्रव के स्वरूप का वर्णन चल रहा है ना, तो आश्रव में दो भेद हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो पुण्याश्रव के स्वरूप का कथन है कि पुण्य का आश्रव कैसे होता है। आश्रव का अर्थ तो आप समझ ही चुके हैं,
आश्रव का अर्थ आश्रवती थी, आश्रवा मतलब कर्मों का आना, उसका नाम आश्रव है। ठीक है, कि आत्मा के शुभ शुभ भावों के निमित्त से कर्मण वर्गणाओं के कर्म रूप से परिणत होकर आत्मा के क्षेत्र में आना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध होना, वह आश्रव है। कर्मों का आना वो आश्रव। यहाँ जो विकार आए वो भावाश्रव, कर्म जो आए वो द्रव्याश्रव। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से विकार उत्पन्न हुए, किस किस तरह के भाव हुए। तो पहला हुआ प्रशस्त राग, दूसरा अनुकंपा परिणति, अनुकंप नहीं अनुकंपा स्त्रीलिंग शब्द है, अनुकंपा परिणति, और चित्त की अकलुषता, कलुषता का अभाव, उसको अकलुषता कहेंगे। ये तीन परिणाम, यह तीन शुभ भाव द्रव्य पुण्याश्रव को निमित्त रूप से कारणभूत हैं। इसके लिए निमित्त हैं ये तीनों शुभ भाव द्रव्य पुण्याश्रव के लिए। द्रव्य पुण्याश्रव क्या होता है कि जो कर्म आते हैं उसको, जो शुभ कर्म आते हैं, पुण्य कर्म आते हैं, उसको द्रव्य पुण्य आश्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य पुण्य आश्रव के लिए निमित्त कौन है कि ये तीन शुभ भाव, ये शुभ भाव द्रव्य पुण्य आश्रव के लिए निमित्तभूत हैं। तो द्रव्य पुण्य आश्रव को निमित्त रूप से, निमित्त मात्र रूप से, देखो निमित्त मात्र, निमित्त से ज्यादा नहीं है कुछ भी, मतलब वो बुलाते नहीं उन कर्मों को, वो कर्माण वर्गणाओं कर्म रूप से परिणमित नहीं करते हैं। ठीक है, जीव तो अपने विकार भाव रूप परिणमन करता है और स्वतः कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के पास आती हैं। ठीक है ना, इसलिए जीव का परिणाम निमित्त मात्र है। तो निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं, तो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। वो कर्मण वर्गणाएं स्वतः अपनी उपादान का शक्ति से ही कर्म रूप परिणमित होती हैं। ठीक है ना, इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके, अनुलक्ष्य करके वे शुभ भाव भाव पुण्याश्रव है। कि अब ये द्रव्याश्रव हुआ, द्रव्य पुण्याश्रव, तो उन भावों को क्या कहेंगे, जिन भावों के निमित्त से ये द्रव्य पुण्याश्रव होता है, उन भावों को क्या कहेंगे कि द्रव्य पुण्याश्रव होता है ना, तो द्रव्य पुण्याश्रव नाम का हमने अनुसरण किया, मतलब उसके अनुरूप हमने नाम रखा उन भावों का, जीव के भावों का, उनका नाम रखा भाव पुण्य आश्रव। कैसे पता चले कि कौन से भावों से कौन से कर्म का बंध होता है, तो हमने कर्म के माध्यम से, कर्म के अनुरूप उन भावों को उस नाम से पुकारा। तो जीव के इन तीन तरह के शुभ भावों के निमित्त से द्रव्य पुण्य आश्रव होता है, इसीलिए उन तीनों शुभ भावों को भाव पुण्याश्रव कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये भाव पुण्याश्रव जीव का परिणाम है और द्रव्य पुण्याश्रव वो कर्म का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम। और वे स्वभाव जिसका निमित्त हैं, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के शुभ कर्म परिणाम अर्थात शुभ कर्म रूप परिणाम, वे द्रव्य पुण्याश्रव है। और जीव के शुभ भावों के निमित्त से कर्म आए, तो उन कर्मों का नाम है शुभ कर्म, शुभ कर्म परिणाम, है ना, तो उनका नाम होगा द्रव्य पुण्याश्रव। कैसे आते हैं कि जब जीव ने ये शुभ भाव किए तो उसी समय आत्म प्रदेशों में कंपन भी हुआ, जिसको हम योग कहते हैं। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के कंपन होने को योग कहते हैं। तो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले, प्रवेश करने वाले कर्म वर्गणाओं से कर्म रूप परिणमित करके आत्मा के प्रदेशों में आने, प्रवेश करने वाले होने से पुद्गलों के शुभ कर्म परिणाम, जो पुद्गलों के शुभ कर्म परिणाम, मतलब उसका नाम जो शुभ है, शुभ भाव के निमित्त से आए हैं, इसलिए वो शुभ कर्म परिणाम है, वे द्रव्य पुण्याश्रव। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं?
मतलब जीव के शुभ भावों को भाव पुण्याश्रव कहते हैं, और जो उन शुभ भावों के निमित्त से कर्म आते हैं उनको, उन कर्म प्रकृतियों को शुभ द्रव्य पुण्य आश्रव कहते हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझना, ये मत समझना कि और भी प्रकृतियां भी तो आती होंगी, सातों कर्मों का प्रति समय बंद होता है, आश्रव बंद होता है, तो और पाप प्रकृतियां भी आती होंगी। अभी उसकी मुख्यता नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्रशस्त राग, अनुकंपा, परिणति और चित्त की अकलुषता, ये इन परिणामों से भी प्रकृतियां तो सातों का ही आश्रय होता है, सातों ही आती हैं, लेकिन उसमें प्रधानता किसकी होगी कि द्रव्य पुण्य आश्रय की प्रधानता होगी। मतलब विशेष रूप से कौन सी प्रकृति बंधेगी और विशेष रूप से कौन सी प्रकृति की स्थिति अनुभाग अधिक होगा, या उसकी अनुभाग फलदान क्षमता किसकी ज्यादा होगी, उसकी मुख्यता से यहाँ कहेंगे कि इन तीनों तरह के परिणामों से द्रव्य पुण्य आश्रय होता है। ठीक है, बाकी कर्मों को अभी गौण किया गया है क्योंकि मुख्यता इसकी है। ऐसे जैसे तत्वार सूत्र में किन परिणामों से किन कर्म प्रकृतियों का आश्रय होता है, बंद होता है, ये बताया है, तो ऐसा नहीं समझना कि उतना ही होता है, कि प्रति समय तो सातों का होता है, तो सातों कर्म प्रकृतियां आ रही हैं, बन रही हैं, लेकिन मुख्यता किसकी है कि जिस तरह का परिणाम है, ज्ञान पर आवरण डाला तो ज्ञानावरण कर्म की स्थिति और अनुभाग विशेष होगी, है ना, इसीलिए वहां पर उन परिणामों से ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है, ऐसा कहा। ख्याल में आ रहा है? तो यहां भी इन तीनों तरह के परिणामों से द्रव्य पुण्याश्रय होता है, और उन भावों को, जिन भावों से द्रव्य पुण्याश्रय होता है, उन भावों को भाव पुण्याश्रय कहते हैं। इस तरह से यहाँ 135वीं गाथा में द्रव्य पुण्याश्रय भाव पुण्याश्रय का स्वरूप बताया गया है। इस तरह पुण्याश्रय का स्वरूप हुआ। देखिए, इसको हम गाथा को पुनः पढ़ के और आगे बढ़ेंगे, अगली गाथा की ओर चलेंगे। रागो जस्य पसत्थो अनुकंपा संसिदोय परिणामो चित्तम मीणत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवधि। पढ़ना जरा आप लोग, नित्या, मैत्री, जान्या, पढ़ो। ये गाथा पढ़िए 135। बहुत अच्छा, चलिए अब 136 की ओर चलते हैं। 136 की गाथा ये है। देखिए, इसमें पुण्याश्रय 3 तरह के भावों से होता है ना। यहाँ 3 भाव गिनाए, तो पहला कौन सा गिनाया? प्रशस्त राग। प्रशस्त राग, तो प्रशस्त राग क्या है यहाँ बताया। फिर 137वीं में अनुकंपा क्या है ये बताएंगे। फिर उसके बाद अकलुषता क्या है, या कलुषता का अभाव क्या है, ये भी बताएंगे। फिर इसके बाद पापाश्रय का स्वरूप शुरू होगा। देखिए, ये है प्रशस्त राग क्या है, इसको यहाँ पर समझाया गया है। पढ़िए। अरहंत सिद्ध साहुसु, अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम्मि जाय खलु चेठा, भक्ति धम्मम्मि जाय खलु चेठा, अनुगमनम पी गुरुणम, अनुगमनम पी गुरुणम, असत्थ रागोति वोचन्ति, असत्थ रागोति वोचन्ति। अरहंत सिद्ध साहू, कितने, कौन कौन से बता दिए? अरहंत, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध, सिद्ध परमेष्ठी, साहु, साहु में,
तो साहू का अर्थ होता है साधु, ठीक है। और साधु में आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों आ जाते हैं, तो 5 परमेष्ठी हो गए, ठीक है। इनमें क्या होना, भक्ति, इनमें भक्ति का परिणाम होना। हमारे हृदय में अरहंत के प्रति भक्ति, सिद्ध भगवंतों के प्रति भक्ति, आचार्य उपाध्याय साधु के प्रति भक्ति, ये जो भक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है, इस भक्ति के भाव को क्या कहते हैं, स्वभाव, प्रशस्त राग है ये, है ना। एक अभी आगे, धम्मम्मी, धर्म में, जाय खलु चेठा, कि धर्म में या मतलब जो चेठा मतलब चेष्टा होती है, खलु मतलब वास्तव में जो चेष्टा होती है, मतलब धर्म में जो क्रिया होती है, धर्म के प्रति जो उत्साह होता है, धर्म के प्रति जो आचरण होता है, धर्म का आचरण होता है ना, वो धर्म रूप आचरण वह क्या है, वह भी प्रशस्त राग है। वो अकेली क्रिया नहीं है कि अकेली क्रिया हो रही है लेकिन परिणाम नहीं लग रहे हैं, तो उनकी बात नहीं की कि परिणाम सहित जो शुभ क्रिया हो रही है वो भी प्रशस्त राग है, क्योंकि राग तो परिणाम है ना, राग तो परिणाम है, तो क्रिया अकेली की बात थोड़ी की है, लेकिन क्रिया भी दिख रही है। तो जो शुभ चेष्टाएं हैं, अब शुभ चेष्टाएं कौन सी हो सकती हैं, मंदिर जाने की चेष्टा, दान देने की चेष्टा, तीर्थ वंदना के लिए जाने की चेष्टा, और अनेक तरह की चेष्टाएं हैं। बाकी तो पंच परमेष्ठी की भक्ति यहाँ बताई दी है। तो जिनवाणी पढ़ने की चेष्टा, जिनवाणी की सुरक्षा की, संभाल की, स्वाध्याय आदि की, विनय की, सब ये जो चेष्टाएं जो हम करते हैं, है ना, मुनिराज को आहार दान देना है, वैयावृत्ति आदि करना है, इत्यादि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं धर्म में, धर्म धर्मी के बिना तो नहीं होता, ना धर्मो धार्म कई बिना, तो धर्म की बात आएगी तो वो धर्मी की बात तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि धर्म तो धर्मी के अंदर ही रहता है। तो जिनमें धर्म है, ऐसे जो धर्मी जीव हैं, उनके प्रति सेवा आदि की जो चेष्टाएं हैं वो भी धर्म में चेष्टाएं कहलाएंगी। तो धम्मम्मी जाय खलु चेष्टा, कि धर्म में जो भी चेष्टा होती है वह सब भी प्रशस्त राग। और क्या है प्रशस्त राग, अनुगमनम पिगुरुणम, कि और गुरुओं का अनुगमन करना, अनुगमनम पी गुरुणम, गुरु का अनुगमन करना मतलब उनका अनुसरण करना। ये भी है कि गुरु के साथ साथ पीछे पीछे चलना, लेकिन चलने अकेले की बात थोड़ी है कि पीछे पीछे चल रहे हैं आप, है ना। यहाँ बात है कि उनका अनुसरण कर रहे हैं, मतलब जैसे जिस रास्ते से वो चल रहे हैं उस रास्ते से हम चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे जैसे जो चल रहे हैं जिस रास्ते से हम भी उसी रास्ते से चलने लगे जाए। इसका मतलब ये है कि जो वो आचरण करते हैं, है ना, वो आत्म ध्यान करते हैं तो हम भी आत्म ध्यान करें। वो संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए तो हम भी उनसे संसार शरीर भोगों से विरक्त हों, इत्यादि अनुगमन कहलाता। वो जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हम करें, वो अनुसरण है ना। केवल उनके पीछे पीछे चलना वो अनुसरण नहीं है, वो अनुगमन नहीं है। अनुगमन है उन जैसा कार्य करना, जैसे वो वेद विज्ञान करते हैं ऐसे हम भी वेद ज्ञान करें, ठीक है। वह जैसे उनके हृदय में धर्म के प्रति अपार भक्ति होती है ऐसी हमारे अंदर भी हो। तो उसको कहते हैं, वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं तो हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, उसको कहते हैं गुरुओं का अनुगमन करना। तो अनुगमनम पी गुरुणम, गुरुओं का अनुगमन करना, उनका अनुसरण करना, उनका अनुचरण करना, मतलब उन जैसा कार्य करना, उन जैसी परिणति होना, उन जैसा अभिप्राय होना, तो ऐसा वह अनुगमन कहलाता है। तो इन तीनों तरह की जो बातें कही हैं इसको क्या कहते हैं, पसत्थ रागो, पसत्थ रागो इति बुच्चन्ति, प्रशस्त राग इति इस प्रकार मुच्चन्ति मतलब कहा जाता है, कहा गया है। किसने कहा है, भगवंतों ने कहा है, ठीक है ना, गणधरों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है।
136 नंबर की गाथा की का अन्वयार्थ पढ़ेंगे। नीचे दिया देखिए, अरहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में यथार्थतया चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन, वह प्रशस्त राग कहलाता है। ठीक है, अरहंत सिद्ध साहुसु तक जाना है। अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मं निजाय खलु चेष्टा, अनुगमनम पी गुरुणम असत्थ रागोतिबोचंती। टीका देखिए, बहुत संक्षिप्त टीका है, सरल है। पढ़िए संगीता जी। यह प्रशस्त राग के स्वरूप का कथन है। अरिहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भाव प्रधान चेष्टा और गुरुओं का, आचार्य आदि का रसिक रूप से अनुगमन, यह प्रशस्त राग है क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। विषय प्रशस्त है, बहुत अच्छा। यह प्रशस्त राग वास्तव में जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से मात्र भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है। उच्च भूमिका में ऊपर के गुणस्थानों में स्थिति प्राप्त न की हो तब अस्थान का राग रोकने के हेतु अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने के हेतु कदाचित ज्ञानी को भी होता है। देखिए क्या कहा यहाँ, ये किसको होता है और किसको कदाचित होता है, ये दोनों बातें बहुत सुंदर आई। देखिए, यह प्रशस्त राग तो पहले समझा ही दिया है, वही है अरहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में अर्थात व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा और गुरुओं का अर्थात आचार्यों का रसिक भाव से अनुगमन, यह प्रशस्त राग है क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। उस राग का विषय क्या है? प्रशस्त। राग का विषय जैसे अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, साधु हैं, ये प्रशस्त है। अरहंत सिद्ध साधु ये सब प्रशस्त हैं, अच्छे हैं, है ना, शुभ हैं। इसलिए उनके प्रति जो राग है वो राग भी शुभ है। ये कहा है कि उनका जो विषय है वह प्रशस्त है। धर्म प्रशस्त है, इसलिए धर्म का जिस भाव का विषय धर्म होगा वो भाव भी प्रशस्त है। ठीक है, और गुरु आचार्य आदि जो हैं वो भी प्रशस्त हैं, इसलिए उनके प्रति जो राग होगा वह प्रशस्त राग है। ठीक है, इस तरह प्रशस्त राग बताया और कहा कि क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। अब देखिए आगे, यह प्रशस्त राग वास्तव में दो ज्ञानी और अज्ञानी का भेद किया है, वो सुनना है, बहुत समझने की जरूरत है इसको। जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से केवल भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है। इस तरह का जो प्रशस्त राग है वो मुख्यता किसकी है कि किसको होता है? स्थूल लक्ष्य प्रधान। कि स्थूल मतलब जो मोटे तौर पर दिखे, है ना, ऐसा, तो वह किसको दिखता है ऐसा? कि अज्ञानी को। जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से केवल भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है ऐसा प्रशस्त राग। मुख्यता तो इनकी है, इनको होता है। ठीक है, मतलब जो बाहर से दिखता है कि देखो भक्ति कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, व्रत शील समाधि का पालन कर रहे हैं, आचरण का पालन कर रहे हैं, है ना, साधर्मी की सहायता कर रहे हैं, तो इस तरह से ऊपर से ही दिखता है, दुनिया को दिखता है, तो ऐसा
ऐसा किसको विशेष रूप से होता है कि अज्ञानी को, ठीक है। ये प्रशस्त राग उसको भी होता है, लेकिन राग में यहाँ पर प्रशस्त राग में प्रशस्त भाव भी है। ये मत समझना कि अज्ञानी को होता है तो उसके प्रशस्त बस दिखावा है, नहीं, वो उसकी जो क्रियाएं हो रही हैं वो दिख रही हैं तो इसलिए स्थूल, लेकिन उसके अंदर भी प्रशस्त राग है, मतलब उसके अंदर भी इस तरह के परिणाम चल रहे हैं। पंच परमेष्टि की भक्ति है और धर्म के प्रति आस्था, धार्मिक अनुष्ठान में के प्रति चेष्टा है ना। ये सभी कार्य उसके भी उसके सब देखे जा रहे हैं। गुरुओं का अनुगमन करता है वो, अनुसरण करता है वो ना, उनकी आज्ञा मानता है, तो ये सब कार्य उसके देखे जाते हैं। और अब उच्च भूमिका में क्या है कि उच्च भूमिका में मतलब ऊपर के गुण स्थानों में स्थिति प्राप्त ना की हो तब, कि जैसे ऊपर के गुण स्थानों में स्थिति नहीं प्राप्त हो पा रही है तो अस्थान का राग रोकने के हेतु अथवा तीव्र राग ज्वर हटाने के हेतु, ठा की जगह टा होना चाहिए, हटाने के हेतु कदाचित ज्ञानी को भी होता है। अर्थात क्या हुआ कि जैसे 7वें गुण स्थान से विशेष रूप से शुद्धोपयोग होता है, विशेष तो 4थे से ही होता है, लेकिन 7वें से विशेषता है और निर्विकल्प दशा आगे 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 बढ़ती जाती है, तो अब वो ऊपर के गुण स्थान नहीं हो पा रहे, तो 6वें गुण स्थान में है मुनिराज। तो अप्रशस्त राग को रोकने के लिए, मतलब उनके परिणामों में पाप भाव ना आ जाए, इसके लिए क्या आता है, पुण्य भाव आता है, प्रशस्त राग आता है ना। ऐसे ही और सभी को ले लेंगे हम, नीचे के जो गुणस्थान है, 5वां गुणस्थान है, 4था गुणस्थान है, यहां तक कि अशुभ से बच नहीं पा रहे हैं इसीलिए शुभ आता है ना। बाकी उपादेय तो वो शुद्ध भाव को ही मानते हैं, शुद्ध भाव की ही चेष्टा करते हैं, लेकिन शुद्ध भाव मतलब आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग नहीं हो पाता है तो उनके फिर इस तरह का प्रशस्त राग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च भूमिका में अर्थात ऊपर गुण स्थानों में स्थिति प्राप्त न की हो तब, जब ऊपर गुण स्थान में नहीं पहुंच पा रहे हैं तब अस्थान का राग रोकने के हेतु की जो निचली भूमिकाओं में हो सकता है इस तरह का राग ना आ जाए, इसके लिए वो उनकी भूमिका के अनुरूप राग आता है, वो प्रशस्त राग रूप वर्णन करते हैं। अब सबकी अलग अलग भूमिका योग्य राग है। 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज